बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल होता क्या है, आप लोग साथ साथ अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकालेंगे, उसको टैली करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं एज सच, मे बी इन द फ्री फॉर्म और सम ऑफ देयर इन कंपाउंड फॉर्म। तो उन सब एलिमेंट्स को एक तरतीब में, जो आपके पास टेबल एक तरतीब के साथ जो उनका एक टेबल बना के दे दिया गया है, उसको आप पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसकी भी हिस्ट्री है। पहले उन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज करके देखा, तो उसके बाद उन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज करके देखा। इसका मकसद क्या था, 8वें के बाद जो 9th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले के पहले के साथ मैच करती थी। सो ये एक इजी टास्क हो जाता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स को बजाय इसके कि 1 बाय 1 स्टडी करें, हम क्या करते हैं उनकी कैटेगरीज बना देते हैं और ग्रुप्स और पीरियड्स की बेस पे उनको स्टडी करते हैं। तो ये एक आसान काम है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सब साइंटिस्ट ने काम किया। जो सेकंड लेसमेंट लीव था उसके काम, उसने एक प्रॉपर शेप दी थी। ये जो पीरियोडिक टेबल इस टाइम हमारे पास मौजूद है, पीरियड्स और ग्रुप्स को मेंशन किया था उसने, लेकिन वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि उसने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखी थी वो एटॉमिक मास की रखी थी। तो क्लास एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। अभी रिसेंटली आपने चैप्टर 2 के एंड पे पढ़ा कि एक ही एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनको आप लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो फिर अगर एक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा तो फिर उसके सारे आइसोटोप्स की जगह होनी चाहिए थी। ये एक एप्लीकेबल चीज़ नहीं थी। बहुत से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं और उन सबको फिर अरेंज करना ये एक एप्लीकेबल चीज़ नहीं थी। इससे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मास नंबर की। एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑब्वियसली एक एलिमेंट अगर एक एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने की है बिल्कुल रिसेंट डेज़ में हमने जो किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाली, वो सब किस पे बेस कर रही थी, वो एटॉमिक नंबर पे बेस कर रही थी। इसलिए एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और उसी को पीरियोडिक टेबल की बुनियाद बनाया गया, वही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे सिलेक्ट किया गया। तो आपको पीरियोडिक टेबल में ये जो सारी अरेंजमेंट्स नज़र आ रही हैं वही ये विद द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर हैं। ठीक, अब क्या चीज़ डिसाइड करती है कि उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना है। एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं। ये हर एलिमेंट जहाँ उनको रखा गया, लाइक एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम थी। दैट्स वाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। एक ही पीरियड में पाए जाने वाले सब एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल सेम है, ठीक, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं क्योंकि उनका वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। लेकिन एक तरतीब दे दी गई हमें ये पीरियड्स की और ग्रुप्स की। पीरियड्स और ग्रुप्स हैं क्या, जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आ रही हैं वो आपके पास पीरियड्स हैं, और जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। अभी हम देखेंगे वो कितने हैं, वो किस तरह अरेंज किए गए हैं। तो ये जो सारा टॉपिक है बेसिकली ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं हम। तो इस टाइम जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो उसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल उसकी हम पढ़ रहे हैं। अब पीरियड्स क्या होते हैं जी, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये कितने हैं, ये 7 हैं नंबर में। तो उन सब के अगर आप एक ही ग्रुप पीरियड सेलेक्ट करें, उन सब की कन्फिग्रेशन करके देखें, उन सब का आउटर मोस्ट शेल सेम आएगा, लेकिन उनकी कन्फिग्रेशन में पीरियोडिकली एक चेंज आता जाएगा। लाइक सबसे पहला मेंबर आप दूसरे पीरियड को चाहे सेलेक्ट कर लें, लिथियम से जो स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म वो हो रहा है नियॉन पे। उन सब की अगर आप कन्फिग्रेशन अभी बैठ के करें तो आप सब में देखेंगे लाइक लिथियम का है 2s2 2s1। आगे एक तरतीब के साथ एक एक प्रोटॉन इंक्रीज़ करता जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एडिशन आता जाएगा 2s2 2s1। उससे नेक्स्ट वाले मेंबर जो है बेरिलियम, उसका होगा 2s2 1s2 2s2। फिर एक तरतीब के साथ आप चलते जाएँ तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि कहाँ हम 2s2 2s1 से चले और एंड पे हम 2s2 2p6 तक चले गए। ठीक, ये चीज़ एक तरतीब थी जो पीरियोडिक टेबल में हमें शो की गई। तो इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से है पीरियड के अंदर जहाँ ये पाए जाते हैं।
उसके बाद ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स अगर आप लोग देखें तो ये 1 to 18 चलते हैं। जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारे पास, आप खुद काउंट करें इसको, ये 1 to 18 होती हैं, जिसमें से जब बिल्कुल पहले 2 ग्रुप्स हैं उनकी कन्फिगरेशन एस में एंड होती है, दैट्स वाई दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो सबसे राइट कॉर्नर पे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो मिड में हमारे पास पाए जाते हैं, थोड़ा नीचे करके आपको नज़र आ रहे हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। और सबसे नीचे जो हमारे पास पड़ी हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये कुछ फैमिलीज़ के नेम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो जितने किसी के आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट कि जो अगर किसी का ग्रुप नंबर है उतने ही उसके आउटरमोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप लोग डी ब्लॉक को अगर आप नहीं देख रहे, डी ब्लॉक को फ़िलहाल अगर इस टाइम आप इग्नोर करें तो आप 1 to 8 तक जाएंगे नियॉन पर तक। तो हर दफ़ा उनके आउटरमोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका ग्रुप नंबर भी वही होगा। सबसे पहले जिनके आउटरमोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह हैं, उन सबको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये NS1, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन इज़ द नंबर ऑफ शेल, कि वैलेंस शेल कौन सा है। वैलेंस शेल n=1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जिन सब के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेज हैं। ये हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। ये ग्रुप्स के मेन ग्रुप्स के नेम्स हैं और बेसिकली हमने एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात की है क्लास। तो लास्ट पे आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हैं। ये 1 to 18 आपके पास जो नज़र आ रही है ये ग्रुप्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ ब्रोमीन और मरकरी है। मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 11 हमारे पास गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये गैसेज होती हैं। बाकी सारे के सारे जो पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। तो पीरियड्स जिनको मैं कह रही हूँ, ये जो लेफ़्ट टू राइट चल रहा है ये 7 के हिसाब से, इसकी उसने नहीं, मतलब इसकी नंबरिंग नहीं की हुई। ऊपर जो नंबरिंग की हुई है वो उसने ग्रुप्स की हुई है, वो 18 है। जबकि पीरियड्स आपके पास कितने होते हैं? पीरियड्स आपके पास सिर्फ 7 है। ये 57 to 71, 89 to 103, ये इनको निकाल के इस ग्रुप ये एफ में ले गए। मतलब इनका आउटरमोस्ट क्लास जो ब्लॉक्स का नाम होता है ना, वही इनके नंबर ऑफ वैलेंस जो हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं। जब आप कन्फिगरेशन कर रहे होते हो, अगर एंड एस में है तो वो लाजमी तौर पे एस ब्लॉक में होगा, अगर एंड पी में है तो वो पी ब्लॉक में होगा, डी में है तो ये ट्रांजिशन मेटल्स जो आपको लाइट से पर्पल पिंक सा कलर नज़र आ रहा है वो सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और सबसे नीचे जो बेस में पड़े हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। खैर इनसे तो हमारा लिंक नहीं होगा मैट्रिक लेवल पे, लेकिन आपको ये पूरे पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट समझ में होनी चाहिए कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये सब है। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि लॉन्ग फॉर्म है क्या। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सीखा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होती क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियड्स क्या हैं और ग्रुप्स क्या हैं। आपने इनकी रीडिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। नेक्स्ट में हम देखेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, मतलब इसकी क्या वजह थी, पीरियोडिक टेबल को इस तरह क्यों बनाया गया, और क्या हमने सीखा कि कैसे जो हैं प्रॉपर्टीज़ एक गैप के साथ अपने आप को रिवाइज करती हैं। मतलब लाइक अगर हाइड्रोजन है तो उसके बाद जो सारे ग्रुप को एलिमेंट्स को गुजार के लिथियम आ रहा है, लिथियम के साथ नीचे सोडियम पड़ा है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो एक बहुत इजी वे हो गया था एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। दैट्स वाई दिस इज़ द नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपने सबको रीड कर लेना, कोई कन्फ्यूजन होगी तो बतानी है क्लास। थैंक यू सो मच।